हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवन। देखो, हाल ही में चाइना और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि ये दोनों खोलेंगे एक मेगा न्यूज़ नेटवर्क। ये किया जाएगा यूएसए, यूरोप और इसराइल को काउंटर करने के लिए। अभी हाल ही में आपको याद होगा, मैंने ये वीडियो बनाई थी कि इंडिया बनाएगा बीबीसी के साइज़ का एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल। ये हम इसलिए करेंगे ताकि इंडिया की एक करेक्ट इमेज जा सके दुनिया में। अभी के लिए क्या हो रहा है कि भारत के रिगार्डिंग जो भी रिपोर्टिंग होती है बाय न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या फिर और भी वेरियस जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं बाहर के, ऑस्ट्रेलिया के, यूएस के, ये काफ़ी बार इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ को बहुत ही बायस तरीके से दिखाते हैं। भारत की हमेशा काफ़ी खराब इमेज प्रेजेंट करते हैं। तो जो ये न्यूज़ नेटवर्क होगा जिसका नाम होगा डीडी इंटरनेशनल, यहाँ पे आप देखोगे डीडी इंटरनेशनल, ये बदल के रख देगा ग्लोबल नैरेटिव भारत के बारे में। ना वो ऑब्वियस सी बात है, इस बात को लेकर पाकिस्तान काफ़ी नर्वस है, क्योंकि आप इमेजिन करिए एक बहुत ही बड़े स्केल पर एक नेटवर्क लॉन्च होता है। सिर्फ कोई यूट्यूब चैनल नहीं, टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन, उसके आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। डीडी इंटरनेशनल जब लॉन्च होगा, उसके पीछे भारत सरकार डालेगी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इंडियंस इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन प्रेजेंट है, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, सपोर्ट करेंगे उसको, और बहुत ही जल्द आप देखोगे कि डीडी इंटरनेशनल की जो वीडियोस हैं ये ट्रेंड कर रही होगी ऑन द इंटरनेट प्रीटी मच एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये बात पाकिस्तानीज को पता है और उनको मेन डर यहां पर यह है कि भारत डीडी इंटरनेशनल से कश्मीर को लेकर अपना जो व्यू पॉइंट है ये दुनिया के सामने प्रेजेंट ना कर दे और पाकिस्तान बहुत पीछे ना रह जाए। तो इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पे हेल्प मांगी है चाइना की। चाइना को इन्होंने ये कहा है कि आप फंड करो हमको और हम बनाएंगे अल जजीरा या फिर आरटी नेटवर्क जैसा खुद का एक न्यूज नेटवर्क। अल जजीरा के बारे में आपने सुना होगा, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये कतर की गवर्नमेंट फंड करती है। सिमिलरली आरटी नेटवर्क, इसको फंड करती है रशिया की गवर्नमेंट। इवन बीबीसी आपको पता होगा, इसको फंड किया जाता है यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा। हालांकि वो कहते हैं कि हम इसको फंड करते हैं, मगर फिर भी बीबीसी काफी न्यूट्रल है। तो इसी तरीके से कई आज के समय न्यूज नेटवर्क्स है, फ्रांस 24, वॉइस ऑफ अमेरिका, इन सब न्यूज नेटवर्क्स को इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज फंड करती हैं, इनकी गवर्नमेंट्स फंड करती है। तो सिंस इंडिया भी इस लाइन में एंटर करेगा विद डीडी इंटरनेशनल, पाकिस्तान भी चाहता है कि चाइना की फंडिंग से ये खुद का लॉन्च करे एक चैनल, ताकि ये भी इंडिया के नैरेटिव को काउंटर कर पाए इंटरनेशनली। और अभी के लिए देखो, इनके जो प्लान्स को लेकर जो भी बातचीत सामने आई है उसमें यह पता लगा है कि इनका मेन टारगेट यहाँ पे होगा इंडिया, इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज भी। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब कि यूएस, यूरोप, इवन कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पाकिस्तान भी ये मानता है भारत की तरह कि वेस्टर्न मीडिया ने पाकिस्तान की इमेज बहुत हद तक खराब कर दी है। पाकिस्तान को ये लोग दिखाते हैं कि बस एक आतंकवाद का बेस है यहाँ पे, उसके अलावा कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, कोई मिडिल क्लास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये लोग दिखाएंगे कि पाकिस्तान इज मच मोर देन ऑल द प्रॉब्लम। तो ये जो चैनल है ये पाकिस्तान का व्यू पॉइंट रखेगा दुनिया के सामने। ना इस सब के बीच पे ऑब्वियस सी बात है, सिंस फंडिंग चाइना की होगी, तो लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर चाइना को भी प्रमोट करेगा। और चाइना के लिए भी यहाँ पे देखो फायदे की बात है। आप अगर मान लो एक चैनल देखते हो कल को चाइना फंडेड, चाइना खुद का एक चैनल ओपन करता है, चाइना टुडे 24/7, आप मान के चलोगे कि हाँ ठीक है, ये यूएसए की आलोचना करेगा, भारत की आलोचना करेगा। मगर आप मान के चल लीजिए एक पाकिस्तान का चैनल, इसको देख रहा है कोई अमेरिकन आदमी, और पाकिस्तान के चैनल में तारीफ हो रही है चाइना की, तो वो एक्चुअली इसको प्रोपेगेंडा नहीं मानेगा। वो कहेगा कि ठीक है, शायद इस मुद्दे पे चाइना करेक्ट है, क्योंकि बाकी कंट्रीज का जो मीडिया है वो भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है। तो देखो, चाइना के लिए यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है। इनका एक एसेट यहाँ पे बन जाएगा। बेसिकली चैनल होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, ओन उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी, मगर जो भी पीछे जो उसका एजेंडा है, जो इनकी रिपोर्ट्स हैं, ये डिसाइड करेगा चाइना। ना यहाँ पे आप पूछोगे कि पाकिस्तान चाइना के फंड्स ले भी क्यों रहा है, खुद क्यों नहीं ओपन कर लेते। देखिए, अभी भी पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, इनके पास प्रॉपर फंड्स हैं नहीं ये मीडिया नेटवर्क क्रिएट करने के। और फिर एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, बीच में कई आर्टिकल्स आए थे 2019-20 के आसपास कि पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की, ये तीनों मिलकर बनाएंगे एक बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क जो काउंटर करेगा इस्लामाफोबिया को। उसका क्या हुआ? देखो, यहाँ पर क्या हुआ है कि हालांकि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को लेकर था काफ़ी एक्साइटेड, टर्की और मलेशिया पीछे हट गए। देखो, मलेशिया में जब से महातिर मोहम्मद पावर से हटे हैं, मलेशिया वापस काफ़ी हद तक न्यूट्रल हो गया है, ना ज़रा ये एंटी इंडिया है ना प्रो पाकिस्तान है। टर्की को आप अगर देखो तो ये लोग आज के समय ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने खुद के मीडिया एम्पायर में। टीआरटी वर्ल्ड, अनातोलू एजेंसी, उसको ही आज के समय ज़रा प्रमोट कर रहे हैं। टर्की के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखो तो वो लोग पाकिस्तान के साथ कोई नेटवर्क क्यों ओपन करेंगे? पाकिस्तान ऑफर क्या करता है इनको? ना पैसा ऑफर करेगा, ना कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कोई जर्नलिस्ट हैं जिनके पास बहुत अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं। तो टर्की के लिए इतना कोई यूजफुल है नहीं पाकिस्तान इस एस्पेक्ट में आप अगर देखो। वेरस आप अगर चाइना को देखो तो चाइना के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि ये चाहते हैं कि आने वाले सालों में
ये बनाए चाइना की एक ट्रस्टेबल, लवेबल, रिस्पेक्टेबल इमेज। तो ये जो इमेज है चाइना खुद तो बना नहीं पाएगा, ये कई कंट्रीज को खरीदेंगे, उनके मीडिया नेटवर्क्स को खरीदेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारे बारे में पॉजिटिव न्यूज़ दिखाया करो, चाइना के बारे में बताओ कि बहुत ही एक लवेबल कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और जो भी ये नैरेटिव है कोविड-19 का, वुहान का, इसको पीछे हटाओ। नाउ देखना यहाँ पर ये होगा कि सिंस कंपटीशन ऑलरेडी आ चुका है, भारत सरकार डीडी इंटरनेशनल के साथ क्या करती है। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि डीडी इंटरनेशनल को क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्या ये एक प्रॉपर सक्सेस होगा। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि डीडी इंटरनेशनल का सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के न्यूज़ नेटवर्क को यूज़ करेगा टू इन्फ्लुएंस एशिया एंड द इंटायर वर्ल्ड। तो उसके काउंटर नैरेटिव में डीडी इंटरनेशनल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ भारत के अलावा देखो यहाँ पे एक और देश है जो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। मुझे पता नहीं कि यहाँ पे पाकिस्तान का जो न्यूज़ नेटवर्क है ये यूएसए को या फिर यूरोप को कुछ डैमेज कर पाएगा, फ्रांस का कुछ डैमेज कर पाएगा, मगर हाँ इजराइल के अगेंस्ट ये काफी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं अपने न्यूज़ नेटवर्क में। इजराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स ले चुका है, तो अब पॉसिबिलिटी है कि जब इनका न्यूज़ नेटवर्क बनेगा चाइनीज सपोर्ट से, तो ये बहुत ज्यादा एंटी इजराइल बातें करेंगे, फलस्तीन को लेके जो अपना सपोर्ट है ये और जरा बढ़ा देंगे। और अब देखो इजराइल पर और जरा प्रेशर आएगा इन द फ्यूचर, एक तो अल जजीरा से फ्रॉम कतर, उसके अलावा टीआरटी वर्ल्ड जो है टर्की का यहाँ से, और फिर पाकिस्तान का जो न्यूज़ आउटलेट है ये भी इन पे प्रेशर डालेगा। तो वर्ल्ड मीडिया पे आप अगर देखो तो ये लोग इतनी वीडियोस, इतने आर्टिकल्स पब्लिश कर देंगे कि इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि अपना व्यू पॉइंट ये प्रॉपर्ली रख पाए। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ academy.com पे क्लिक करो यहाँ पर अपने एग्जाम पे, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में सारा सिलेबस आपका कवर होगा 12 मंथ्स में फॉर जस्ट 4125 रुपीज पर मंथ। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और प्राइसेस और भी जरा गिर जाएंगे। आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए घर बैठ के, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, एनीवेयर यू वांट, फॉर जस्ट 3713 रुपीज पर मंथ। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।